दिल्ली की ठिठुरती हुई सर्दी में अलग अलग सीमा पर किसानों को डटे हुए करीब 2 महीने का वक्त होने जा रहा है। आंदोलन के 58वें दिन किसानों की सरकार के साथ आज 11वें दौर की बातचीत होनी है। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछली बातचीत में 1.5 साल तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक के सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया। किसानों ने दोहराया कि सरकार तीनों काले कानून वापस ले, एमएसपी पर एक नया कानून लेकर आए। इस बीच रात में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 26 जनवरी से पहले किसानों की समस्या का कोई हल सरकार निकाल पाती है या नहीं। सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली की भी खड़ी है। इधर ट्रैक्टर रैली पर 3 दिन की बेनतीजा बातचीत के बाद आज भी पुलिस किसान नेताओं से मिलेगी। विज्ञान भवन में ही सरकार से बातचीत के बाद किसानों की पुलिस के साथ ये बैठक होगी। सौरभ शुक्ला का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सौरभ, ये आंदोलन काफी लंबा चलता चला जा रहा है, कोई हल नजर नहीं आ रहा है। गृह मंत्री से लेकर कृषि मंत्री हो, रेल मंत्री हो, तमाम वरिष्ठ मंत्री कई बार कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हल खोज नहीं पा रहे हैं। क्या वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री को किसानों की समस्या सुनने और दूर करने का प्रयास करना चाहिए? आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक अब तक 147 किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। देखिए, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि कल की जो इनकी बैठक थी किसानों की वो काफी लंबी चली, लेकिन लंबी चलने के बावजूद भी उसमें कुछ निकल करके सामने नहीं है। उन्होंने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। हमारे साथ एक किसान नेता हैं, लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन के लिए। आपने सरकार का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? सरकार का जो प्रस्ताव है हमने इसलिए ठुकरा दिया कि उसमें सरकार ने तो मान लिया कि ये कानून गलत है, मगर हम कहते हैं कि कानून को रद्द करो, हम उसको सस्पेंड नहीं करवाएंगे। सर, अच्छा ऑफर था, 1.5 साल के लिए सस्पेंड करा देते। सर, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने को तैयार थी सरकार। क्या आपको लगता नहीं ये संदेश ये जा रहा है कि सरकार तो कुछ थोड़ा झुक रही है, लेकिन किसान बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है? आप लोगों के लिए, आप लोगों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया, आप लोगों के लिए ईगो का सवाल हो गया है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। हम तो अपना जो स्टैंड पहले था उसी स्टैंड पे कायम है। जो सस्पेंड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सस्पेंड करने के लिए बोल रहा है कि इसको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करने के बाद 2 साल के बाद ये कानून जो फिर लागू हो जाएंगे। बार बार आंदोलन थोड़ी हम करेंगे, हम इसीलिए अपने जो फैसला किया उस पर स्टैंड है। ये कानून को रद्द करवाएंगे, इसको सस्पेंड नहीं करवाना। सर, आज आप जब जाएंगे कृषि मंत्री से बातचीत होगी तो क्या कहेंगे कृषि मंत्री से आप लोग? हमारा तो वही सवाल है कि इसको सस्पेंड करो और एमएसपी पे बात करो। एमएसपी बात है। सर, दूसरी बात है 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर के भी है। आप लोग कह रहे हैं कि आउटर रिंग रोड पे करेंगे, दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसकी इजाजत नहीं दे सकते। आज फिर आप लोगों की बातचीत होगी, उसको लेकर के क्या है आप लोगों का? हमारी बातचीत उसके साथ चल रही है और हम रिंग रोड पे करेंगे। रिंग रोड पे? हाँ, हमारे दूसरे किसान नेता भी हैं। सर, अपना नाम बताइए। कुलदीप सिंह बजीतपुर, दोआबा किसान यूनियन पंजाब। जी, आप हर बार बैठक में जाते हैं, सर भी जाते हैं, फिर आपने प्रपोजल मना कर दिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को लेकर के दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो आउटर रिंग रोड पर इजाजत नहीं दे सकते हैं। उस दिन उनके पास सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त बल नहीं है, क्योंकि गणतंत्र दिवस भी है, वहां पर भी काफी डिप्लॉयमेंट होगा। आप लोग अपना रूट बदल लीजिए, क्या उस पर कुछ सहमति बन सकती है? देखिए, दिल्ली पुलिस हमको रास्ता दे, हम उनको भरोसा देंगे कि हमारा एक भी लड़का, एक भी ट्रैक्टर अनुशासन नहीं भंग करेगा। जैसे हमने परेड की थी वहाँ केएमपी रोड पे, आपने देखा होगा, वहाँ कोई खुश हुआ कि कितने हजारों लाखों ट्रैक्टर थे? इसमें भी कुछ नहीं होगा। देश का प्रोग्राम है, रिपब्लिक डे का प्रोग्राम है, पब्लिक उसमें शामिल होना चाहती है। पुलिस को नहीं रोकना चाहिए, पुलिस को भेजना चाहिए उसको। आज फिर आप लोगों की बैठक होगी पुलिस के साथ में, क्या कुछ रहेगा आप लोग? नहीं, आज हमारी सरकार के साथ मीटिंग है, पुलिस की शाम को देखेंगे, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो कल होगी। लेकिन बातचीत से हम कभी भी पीछे नहीं हटते, ना पुलिस प्रशासन से ना सरकार से, क्योंकि बातचीत से ही हल निकलता है। हम शांति के प्रतीक हैं और शांतिपूर्वक ये परेड में शामिल होंगे। और हमारे से कोई यहाँ से अगर कोई वायलेंस होता है, जे अगर सरकार रोकेगी, आपने देखा खट्टर सरकार ने किसानों को रोका तो वो भी सरकार आगे बढ़ के दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंच गए। ऐसे तरह होगा, फिर ज्यादा नुकसान होगा, उसकी जिम्मेवार सरकार है। तो देखिए, ये कुलजीत जी हैं, ये मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं। कृषि मंत्री साहब को फिर वही बात बोलेंगे जो हर मीटिंग में बोलते हैं। तो फिलहाल हमने गतिरोध रद्द कराने हैं। ये गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जया, बिल्कुल।